बोन सेल्स बोन एक लिविंग डायनामिक टिश्यूज है जिसमें हर वक्त फार्मेशन और ब्रेक डाउन का प्रोसेस चल रहा होता है। इस कंटिन्यूस रिमॉडलिंग को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के पास 4 स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स होती है: ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इन चारों सेल्स की आपस का कोऑर्डिनेशन ही बोन स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, रिपेयर और मिनरल बैलेंस को मेंटेन करता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स की। दीज आर द अर्ली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट गिव राइज टू ऑस्टियोब्लास्ट, द बोन फॉर्मिंग सेल्स। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स से डिराइव्ड होती है और बोन फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल समझी जाती है। ये इमेच्योर प्रिकर्सर सेल्स होती है जो आगे चलकर ऑस्टियोब्लास्ट या कंड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सेल्स बहुत ही सिंपल और स्पेंडल शेप होती है, बिल्कुल फेब्रोब्लास्ट जैसी। इनका न्यूक्लियस लंबा, ओवल शेप और सिल्की सेंटर में लोकेटेड होता है। इसमें ज्यादातर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज नहीं होते क्योंकि इनका मेजर रोल बस प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन ही होता है, हेवी मैट्रिक्स सिंथेसिस नहीं। ये सेल्स पेरियास्टियम और एंडोस्टियम की इनर लेयर में मौजूद होते हैं जहाँ से ही नया बोन बनाने के लिए एक्टिवेट होते हैं। फंक्शंस: जब भी बॉडी को फ्रैक्चर हीलिंग के वक्त या ग्रोथ के दौरान नई बोन की जरूरत होती है तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, स्पेशली जब इन्हें काफी ऑक्सीजन सप्लाई मिलती हो। ऑक्सीजन ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स के लिए स्टिमुलाई का काम करता है। जिस हिस्से में ये सेल्स मौजूद है, अगर वहाँ ऑक्सीजन कम हो तो फिर ये सेल्स ज्यादातर कंड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है जो कि कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स है। मतलब कम ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट ऑस्टियोप्रोजेनेटर को कार्टिलेज बनाने वाली डायरेक्शन में पुश करता है। कार्टिलेज वैसे भी ऐसे एरियाज में होते हैं जहां ब्लड सप्लाई कम होती है, इसलिए लो ऑक्सीजन इस प्रोसेस को नेचुरली सपोर्ट करती है। इसके बरक्स अगर इस एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा हो तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है जो कि बोन बनाने वाली सेल्स है। हाई ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट बोन फॉर्मेशन के लिए आइडियल होता है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट और सपोर्ट करती है। ऑस्टियोब्लास्ट: जब ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स मैच्योर होकर अपनी एक्टिव फॉर्म में आती है तो ये ऑस्टियोब्लास्ट बन जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट आर द एक्टिव बोन फॉर्मिंग सेल्स दैट प्रोड्यूस द बोन मैट्रिक्स। ये बोन बनाने वाली सेल्स होती है, यानी ये बोन की वो फैक्ट्रीज है जो नए बोन मैट्रिक्स बनाती है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ये टिपिकली क्यूबाइडल या कॉलमनर शेप का होता है, स्पेशली जब ये एक्टिव होकर ऑस्टियाइड बना रहे होते हैं। इसके अंदर सेंटर में राउंड शेप का एक न्यूक्लियस होता है। बहुत ज्यादा राइबोसोम की वजह से इसका साइटोप्लाज्म बेजोफिलिक है। बेजोफिलिक वो टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो बेसिक यानी अल्कलाइन डाइज को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करे और माइक्रोस्कोप में नीला या पर्पल नजर आए। इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस वेल डेवलप होते हैं क्योंकि ये सेल्स कोलेजन टाइप 1 और दूसरे बोन प्रोटीन को बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन की आउटर और इनर सरफेस पर एक लेयर की शक्ल में अरेंज होती है और ये 4 मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऑस्टियाइड फॉर्मेशन: ऑस्टियोब्लास्ट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स यानी ऑस्टियाइड बनाती है जो कम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये कोलेजन टाइप 1 प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनता है। मिनरलाइजेशन: ऑस्टियाइड बनाने के बाद ऑस्टियोब्लास्ट खुद ही इस मैट्रिक्स को मिनरलाइज भी करता है। ये सेल्स अल्कलाइन फास्फेट जैसे एंजाइम रिलीज करता है जो कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल को स्टोर करवाता है और ऑस्टियाइड को हार्ड बोन में कन्वर्ट करता है। रेगुलेशन ऑफ बोन रिमॉडलिंग: बोन रिमॉडलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें पुरानी बोन तोड़कर नई बोन बनाई जाती है ताकि बोन स्ट्रांग, हेल्दी और अपडेटेड रहे। ऑस्टियोब्लास्ट 2 इम्पोर्टेंट प्रोटीन बनाता है जिससे बोन रिमॉडलिंग का सिस्टम बैलेंस में रहता है। पहला है रैंकल। ये प्रोटीन ऑस्टियोब्लास्ट से रिलीज होती है और ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करती है। इससे ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव होकर बोन का रिजॉर्प्शन यानी तोड़ना स्टार्ट कर देता है। दूसरा है ऑस्टियोप्रोटीग्रीन। ये रैंकल का नेचुरल ब्लॉकर है। ऑस्टियोप्रोटीग्रीन ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है, मतलब उनकी एक्टिविटी को कम कर देता है ताकि बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा न हो जाए। यानी ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाने के साथ साथ बोन ब्रेक डाउन का मैकेनिज्म भी कंट्रोल करता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिवनेस: पैराथायराइड हार्मोन रैंकल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जबकि एस्ट्रोजन ऑस्टियोप्रोटीग्रीन को।